हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 हिंदी के रियल पेपर जो 2026 का है। 18 फरवरी का आज का ही पेपर है ये। और आज का ही इसका फुल सोल्यूशन देखेंगे हम अभी। और ये सेट है 801 एफबी सेट है जो कि आपके एग्ज़ाम में आया होगा। आपका यहाँ पर 7 सेट था तो इसलिए आपका अलग हो सकता है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम का ये सेट। तो देखते हैं इसके फुल सोल्यूशन को। तो यहाँ पर पहले ये 15 मिनट था आपको पढ़ने के लिए। यहाँ पर ये दिया गया है निर्देश, सामान्य निर्देश। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चंस को। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन आए थे। चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक कौन है? तो यहाँ ऑप्शन ए गंग कवि हैं। ये था इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए। और दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से छायावादी गद्यकार नहीं है, कौन नहीं है? ऑप्शन सी जयप्रकाश भारती इसका राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है मैला आंचल की विधा है। मैला आंचल की विधा कौन सी थी? ऑप्शन नंबर डी उपन्यास थी। क्वेश्चन नंबर 4 है चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है? ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद हैं। और पांचवा क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी परीक्षा गुरु को माना है। इसका ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है रीतिकाल का एक नाम नहीं है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी सुधार काल। सुधार काल जो है इसका नाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं गंगा लहरी के रचनाकार हैं, कौन है? पद्माकर हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 है भारत तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा है? अज्ञे ने कहा है। 9 नंबर क्वेश्चन है हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद की समय सीमा क्या है? 1936 से 1943 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है धनुष भंग की कथा रामचरितमानस की किस कांड से उद्धृत है? तो यहाँ पर बाल कांड से उद्धृत है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है, ऑप्शन नंबर ए। दोहा छंद के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है, कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर डी उपमा अलंकार। और क्वेश्चन नंबर 14 में सहपाठी शब्द में उपसर्ग है, सह प्लस पाठी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 रामकृष्ण में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। और चैत का तत्सम रूप कौन है? चैत्र हो जाएगा, चैत का। और इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है? यहाँ पर तुम, कानपुर, राम, सेब। यहाँ पर तुम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। बाकी सभी क्या है? बाकी सभी यहाँ पर संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 18 कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल इसमें से कौन नहीं है कमल का पर्यायवाची? तो ऑप्शन नंबर सी सलील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है वाक्य के कितने तत्व होते हैं? वाक्य के 2 तत्व होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी त्वया। त्वया क्या है? युष्मत शब्द का एक तृतीय विभक्ति एक वचन रूप है। यहाँ से 20 MCQ हो गए आपके 20 के 20 क्वेश्चन के राइट आंसर। आप यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आपने कौन सा राइट क्वेश्चन किया है। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आ रहे हैं MCQ में, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा अपना मार्क्स जितना भी आ रहा हो। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न था, गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ये तो कुसंग का ज्वर यहाँ से स्पष्ट हो जा रहा था ये किस चैप्टर का है। तो यहाँ से ये 3 क्वेश्चन थे जिसमें से तीनों को क्वेश्चन को करना था। 2 मार्क्स के यहाँ पर आपको मिलते हैं यहाँ पर 6 अंक। यहाँ पर 3 क्वेश्चन करते तो आपको 6 अंक इतना दिया गया है। रेखांकितन से इसी का हमें व्याख्या करना था, संदर्भ लिखना था और सुदृढ़ बाहु का अर्थ बताना था इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था इसी प्रकार इसे ये भी था। यदि आप इन दोनों में से कोई भी आ रहा हो तो एक कर देते। ये पहले या दूसरे चैप्टर का है? पहले एक चैप्टर का ही है, इसलिए ये आप आसानी से कर लिए होंगे। और दूसरा पद्यांश पर इसी प्रकार 2 पद्य दिए हैं, उनका संदर्भ सहित व्याख्या करना है। 3 क्वेश्चन 6 नंबर के 2 अंक के यहाँ पर दिया गया था, जो कि बहुत ही सरल आया था आपका ये पेपर, ये सेट। और यहाँ से संस्कृत का गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना था, 5 अंक। यहाँ से 2 अंक संदर्भ के लिए और 3 अंक अनुवाद के लिए आया था। यहाँ पर ये भारतीय संस्कृति का है, यहाँ से इसे भी आप आसानी से कर लिए होंगे। और उसके बाद चौथा क्वेश्चन है श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। यहाँ पर 2 श्लोक आए थे, इनका संस्कृत में दिया गया है, इसका हिंदी में अनुवाद करना था और संदर्भ लिखना था किस चैप्टर का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक श्लोक लिखना था जो कि आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो यहाँ से इसके लिए भी आपको 3 अंक मिल जाएंगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है ये खंड काव्य का है। खंड काव्य में आपका जो भी खंड काव्य हो
उसे आप लिख सकते हैं, लिख दिए होंगे। और यहाँ पर उसके बाद जीवन परिचय आ गया। जीवन परिचय देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद। यहाँ से हमने आपको तीन जीवन परिचय बताया था, जिनमें से आप देख सकते हैं 100% वही जीवन परिचय आए हैं। यहाँ पर हमने जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बताया था। और यहाँ पर सूरदास तुलसीदास और महादेवी वर्मा का बताया था। यहाँ भी सूरदास का आ गया, और यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद, और यहाँ पर डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आ गया है। उसके बाद देखते हैं श्लोक, यहाँ लिखना था, वहाँ नहीं लिखना था। यहाँ पर श्लोक का 2 अंक, खंड काव्य का वहाँ 3 अंक था। और अपने मित्र को किसी पर्यटन स्थल पर घूमने चलने हेतु पत्र लिखना, या अस्वस्थ बुखार होने पर 2 दिन का अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना था। ये 4 अंक का था और ये 2 अंक का। उसके बाद संस्कृत का ये भी क्वेश्चन हमने कराया था। ये यहाँ पर इनमें से 2 क्वेश्चन हमने आपको कराया था, जो अति लघु उत्तरीय में हमने 20 क्वेश्चन बताया था, उनमें से ये दोनों क्वेश्चन मिले हुए हैं, पहला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ से आपको 2 अंक यहाँ से भी मिल जाते यदि आप वीडियो देखे होंगे। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, निबंध। निबंध में यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या, नारी शक्तिकरण, प्रदूषण की समस्या, हमारे जीवन में विज्ञान का महत्व, मेरे प्रिय कवि, ये सभी आए थे 7 अंक की। तो ये था क्लास 10 हिंदी का रियल पेपर, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026, 18 फरवरी 2026 का सेट 801 FB था। इसी प्रकार के फुल सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसी प्रकार हम सामाजिक विज्ञान और सभी अन्य पेपरों का फुल सॉल्यूशन लाएंगे इस चैनल पर, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाएंगे, जिससे आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जिससे आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम पर SR स्मार्ट लर्न पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।